बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान, चटपटे से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप चाय में टी टाइम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं स्नैक को। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत बेस्ट रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे अगर आप बना कर देंगे तो। और इसको बनाना बेहद आसान है, सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत कम स्पाइसेस इसमें जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी मतलब बैठी हुई लग रही होगी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो इस स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं और तकरीबन 6-7 कह रहे हैं आप आलू है, मीडियम साइज़ के हैं, वैसे ये आधा किलो हैं। और इसके अलावा साथ में मैंने ये लिया है 1 कनौर का नूडल्स का पैकेट। और ये चटपटा का ही आपने लेना है, क्योंकि हम चटपटे बना रहे हैं तो आपने चटपटे फ्लेवर में लेना है। और ये मैंने बड़े वाला लिया है, क्योंकि 2 तरह के आते हैं, 2 पैकिंग में आते हैं। अगर छोटे वाला आप ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए। तो ये मैंने बड़ा लिया है और इसका जो मसाला है ना उसको हम साइड पे कर देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसको अपने ज़ाया नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आलूओं को उबाल लूँगी और इसके अलावा नूडल्स को भी मैं बॉईल कर लूँगी, इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और इस तरह मैंने कट करके छील के उबाले हैं। तो इस तरह उबालना ज़रा आसान हो जाता है। और आलू को थोड़ा सा मैश करेंगे, लेकिन साथ ही उसमें हम डाल देंगे नूडल्स जो हमने बॉईल किए हैं और उनको डाल के साथ ही मैश कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। इसको मैंने जो अच्छे तरीके से पानी इसका मैंने निकाल लिए, ड्रेन कर लिए। तो इनको अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अच्छा, आलूओं को आपने हमेशा गरम गरम को मैश करना होता है, अगर ठंडे करके मैश करेंगे तो बहुत लेसले और चिपचिपे से हो जाते हैं और स्नैक ठीक नहीं बनते। अब इसको मैंने मैश कर लिया है, इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले ये जो पैकेट निकला है मसाले का, ये इसमें लाजमी आपने ऐड करना है, क्योंकि चटपटा फ्लेवर इसी से आएगा। और ये 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है, क्योंकि नमक इसमें ऑलरेडी जो है मसाला होता है इसमें मौजूद होता है। और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला जाएगा इसमें और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, बस यही स्पाइसेस जाएंगे। और अगर कुटी हुई लाल मिर्चें आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, आप छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत कम और लाइट मसाले जाते हैं, सिर्फ इसका जो अपना मसाला होता है ना नूडल्स का, उसी से सारा फ्लेवर आता है। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया और ये बनकर तैयार है। अब इसका रोल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़े से हमने नूडल्स डाले होते हैं ना इसमें, तो ये चिपचिपे से होते हैं, तो इसलिए चिपकते हैं। हाँ, इसलिए आपने नीचे प्लेट को ग्रीस कर लेना है, हाथों पर भी ऑयल लगा लेना है। और इसको हम जो है थोड़ा सा मटेरियल हाथ पर लेकर हम छोटे छोटे से जो है रोल बना लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे से ज़रा प्यारे लगते हैं, तो छोटे छोटे से हम रोल बना लेंगे। इनको आप बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं, तो उनको इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। तो इसी तरीके से सारे रोल हम बना लेंगे। अच्छा, प्लेट को ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसको उठाएंगे तो ये ईज़िली उठाए जाएंगे, साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम रोल बना लेते हैं सारे। हाथों का आपने लाजमी ग्रीस करना है। तो देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं। तो देखिए आधा किलो आलू से माशाल्लाह इतने सारे रोल बन गए हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स और 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। तो सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ अंडे में भी डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इतनी अच्छी शेप नहीं आती, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको जो है ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, बहुत ईजी इनको घर पर बनाना। सिंपल ब्रेड को आप जो है पीस सकते हैं मशीन में, या फिर आप ब्रेड के जो किनारे उतारते हैं बाज़ सैंडविचेस बनाते हुए, उनको ज़ाया मत किया करें, उसके आप जो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। सो इस तरीके से जो है मैं सारे रोल्स को मैं अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखेंगे मैंने सारे रोल्स जो हैं इनको मैंने कोट कर लिया था और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को आपने अच्छा गर्म करना है। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया ऑयल गर्म है, तो मैं एक रोल डाल कर देखूँगी। तो देखिए अभी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑयल इसके लिए ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर कम गर्म होगा तो क्या होगा, ये कोटिंग ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। तो आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है। तो ऑयल थोड़ा सा मज़ीद गर्म हुआ था, मैंने बाकी के रोल डाल दिए, लेकिन आपने सारे एकदम नहीं डालने, मतलब 5-6 या 6-7 आपने डालने हैं। ज़्यादा आप डालेंगे कढ़ाई बनेंगे तो ऑयल ठंडा पड़ जाता है, तो फिर जो है फ्राई ठीक से नहीं होते। तो मैं तकरीबन थोड़े थोड़े डाल के इसको फ्राई करूँगी और हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और ब्राउन कलर इसको आपने दे देना है। तो अंदर से तो ज़ाहिर है सब कुछ पका हुआ है, बस आपने इसको ऊपर से ही कलर देना है। तो इस तरीके से इसको जो हम फ्राई कर लेते हैं, बस बहुत जल्दी झटपट फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, इसलिए फ़ौरन से फ्राई हो जाते हैं। तो ये जो मैंने पहले डाला था उसको मैं निकाल लूँगी।
क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। और इसी तरीके से इसी कलर में बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन ये भी जो है फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो है ना मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरह बाकी के रोल भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी बहुत झटपट जो है टोटली स्नैक बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। बहुत से लोगों को इशू होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या दें, तो आप इसको बनाकर दे सकते हैं। उसके अलावा ये भी आप कई लोग पूछते हैं कि टी टाइम में कोई स्नैक की रेसिपी हो, तो ये इसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए सारे रोल फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही मज़े का चटपटा सन का टेस्ट होता है, यानी स्पाइसी नहीं होते लेकिन खट्टे खट्टे से बहुत मज़े के होते हैं। उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत छोटी सी झटपट बनने वाली रेसिपी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।